तो इंडिया से ज़्यादा चेंज भी नहीं लगेगा। इफ़ यू बीन टू अमृतसर और चंडीगढ़, ठीक है, उसके जैसा है वो। डिसएग्री ऑन व्हाट? लाइक कि नहीं है या है? नहीं है, तो उधर की जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। हाउ इज द सोशल लाइफ? मींस इवेंट्स, पार्टीज, कम्युनिटी गैदरिंग्स। ऐसे काफ़ी और बच्चों की चॉइस भी होती है कि उनको ज़्यादा हसल वसल नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा फोकस्ड एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। What's the biggest culture difference you have noticed between Adelaide and now Melbourne? तो आई गेस सो इट्स वर्थ इट यार, अगर आप इतने बजे भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है तो। हाँ, बट वो गैप सब ज़्यादा हो जाते हैं, एक घंटे के बाद। अकॉर्डिंग टू मी एडिलेड के पीपल बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मेलबर्न। इफ मैं बोलूँ कि उनका नेचर वाइज, बिकॉज अगर 18 साल का बच्चा बाहर आ रहा है, ठीक है, They need more guidance. सेकंड ये है कि वहाँ पे जितने लोग आपको मिले ना, उनसे बात ज़रूर करना, बिकॉज वहाँ पे एज आई टोल्ड यू थोड़े से ओल्ड पीपल हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस सुनना। To choose Adelaide or to choose Melbourne? Hey guys, hi, hello, welcome back to another video. This is your Caps Love. Today we are back with a special guest, Mr. Harshil. हेलो, कैसे हो भैया? बिल्कुल ठीक भाई। हर्षिल के बारे में थोड़ा सा जिस्ट दूं। हर्षिल सागर भैया, जिन्होंने कारपेंट्री वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है, उनके रिलेशन में है। एंड हर्षिल उनका छोटा भाई है, लाइक कजन ब्रदर। एंड एडिशन टू दैट, हर्षिल इज लिविंग इन एडिलेड। हर्षिल ने स्टडी चूज करी है ऑस्ट्रेलिया में। ही हैज़ बीन, आई गेस, 6 months समथिंग, 6 months, 1 year, 8 or 9 months. ओके, सो हर्षिल के साथ हम आज जो कॉन्वर्सेशन रखने वाले हैं, इट्स गोना बी रियली फोकस्ड ऑन एडिलेड फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव एज अ न्यू स्टूडेंट, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता एडिलेड के बारे में, सो मैं तेरे से जानना चाहूँगा पर्सनली। और मैं चाहूँगा कि जो चीज़ें हो प्रिसाइज तो कुछ तेरे हिसाब से हो गई, जो व्हाट यू फील, एंड कुछ जेनरिक चीज़ें जो नहीं पता लोगों को, फॉर द न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आई वांट यू टू स्पीक ऑन दैट, ऑफ कोर्स। सो और साइड बाय साइड मैं थोड़ी मेलबर्न की चीज़ें पूछूंगा, सो दैट वी कैन कंपेयर विच वन टू चूज एडिलेड और टू चूज मेलबर्न। सो प्रोबेबली इसका टाइटल भी यही होने वाला है, बट एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ तेरे बारे में जानने के लिए, और मैं नहीं, मुझे चल फिर भी पता है, बट लोगों को नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड कोर्स यू आर स्टडीइंग एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो माय नेम इज़ हर्षिल, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एंड मैं यहाँ पे आया था डिग्री ट्रांसफ़र प्रोग्राम में, जो कि थी बैचलर्स ऑफ आईटी की। फर्स्ट मैं डिप्लोमा कर रहा था, जो कि था बैचलर्स ऑफ आईटी सेम, देन इट विल लीड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड पाथवे, जिसमें मैं बैचलर स्टार्ट कर रहा था। तो यप, दैट्स अ ग्रेट यूनिवर्सिटी दैट वी ऑल नो। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, राइट? या यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, बट अभी उसका नाम चेंज होकर एडिलेड यूनिवर्सिटी हो चुका हुआ है। Not big difference, off year type, but नहीं, एक्चुअली हुआ ये है कि जो एडिलेड यूनिवर्सिटी है ना अभी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कंबाइन हो चुकी है। आई रिमेंबर कि दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी थी, बट ये से एक साथ हो गई। एक साथ हो गए, सो मींस इनके कैंपसेस अब एक ही कंबाइन हो गया। एडिलेड यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाएंगे। वाओ, ओके, सो पहले उसका कैंपस खत्म नहीं होता था, अभी तो यू नो इट्स गोना बी हीप। लाइक मेरे ख्याल से उसकी आधी सिटी से ज़्यादा उसका कैंपस ही होगा। इट्स बिग है। मीन एडिलेड वैसे भी छोटा है, और उसके कैंपस को हम कैलकुलेट करेंगे, वो गॉश। बट एनीवेज, कभी जाएंगे एडिलेड तो शायद व्लॉग में दिखाएं। ज़रूर, इट्स अ फैबुलस यूनिवर्सिटी। बिकॉज अगर मैं एडिलेड गया तो मैं हर्षिल के पास ही जाऊंगा वहाँ पर, बिकॉज ही लिव्स देयर। तो बताना वहाँ के लिए, बट एनीवेज लेट्स कम बैक ऑन दिस। ओके, मेन स्पाइसी स्टफ, चलो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ही, थोड़ा सा ना, बिल्कुल, थोड़ा सा आग लगाने वाला काम करते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। Why did you choose Adelaide instead of cities like Melbourne, Sydney, other cities? Reasons? So basically Adelaide, as we all know, थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा क्वाइट है ना? Okay. एंड उधर मैं कहूँगा कि थोड़ा स्टूडेंट फोकस्ड ज़्यादा है। एक तो वहाँ पे ओल्ड पीपल है, ठीक है, ज़्यादा, और एक वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा। क्यों? वहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि हम जाते हैं, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, अभी 2 होगी, चलो तो अभी एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड थी मर्जर, जैसे मैंने अभी बताया, अभी हुआ एडिलेड यूनिवर्सिटी होगी। उनके कोर्सेज एंड मैं कहूँगा उनके कैंपस प्लस टीचर्स बहुत अच्छा समझाते हैं। वो यूजुअली जैसे आप कहोगे ना कि टीचर्स कहते हैं कि यार वो क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाते, है ना, बट मैं मानता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है ना, ठीक है, वो तब मैटर करती है जब आपको टीचर पर्सनली कैसे समझा रहा है। जैसे कि मेरा कोई डाउट है पाइथन में, ठीक है, कि मेरे को ये कोड नहीं समझ आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को फॉर लूप नहीं समझ आ रहा कि उसको कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या वेरिएंट्स हैं, है ना, तो मैं इसमें देखूंगा कि मेरे को टीचर क्या समझा सकता है,
राइट। तो टीचर मेरे को ऊपर से नॉलेज देगा, जो कि मैं मानता हूँ कि नॉर्मल कॉलेजेस भी देते हैं और वो बैचेस में भी देते हैं। वो एक्स्ट्रा आपको क्या समझा रहे हैं और वो एक्स्ट्रा क्या आपके अंदर डाल रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है, वो मैटर करता है। एंड मैं कहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी ने मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा सिखाया इस चीज़ के लिए। सी मैं सॉरी तेरे को कट करता हूँ यहाँ पर, मेरा सवाल जो है वो रिलेटेबल इस चीज़ से जब बनता कि अभी तूने बताया कि ये करते हैं, वो मैं आई एग्री विद दिस, वी विल गो ऑन दैट। बट मेरा पॉइंट है जब तूने चूज़ करी तब तो तुझे पता ही नहीं था ना कि टीचर्स क्या निकलेंगे या कोई भी मेथड क्या निकलेंगे, ओल्ड पीपल हैं नहीं, तुझे तो पता ही नहीं था। उस टाइम पर तूने क्या चीज़ें दिमाग में रखी, और अ न्यू स्टूडेंट हुज थिंकिंग टू चूज उसको क्या चीज़ें रखनी चाहिए कि हाँ वो एडुकेट कंसिडर कर सकता है? ठीक है, अगर हम न्यू स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हम सभी को पता है कि वो छोटी सिटी है, राइट। ओके, अंडरस्टैंडेबल। के अंदर ट्रांसपोर्ट, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी चलती है ओके, इस चीज़ में, बिकॉज शॉर्टर डिस्टेंसेस एंड वहाँ पे बसेस वगैरह सिस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं एंड क्वाइट चीपर आई गेस सो इधर से तो। ओके, एंड आई वुड फील कि वहाँ का थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि एक बाहर से, जैसे कि हम सपोजिंग मैं इंडिया से, ठीक है, तो इंडिया से ज़्यादा चेंज भी नहीं लगेगा इफ़ यू बीन टू अमृतसर और चंडीगढ़, ठीक है, उसके जैसा है वो। सीरियसली बिल्डिंग्स इतनी बड़ी नहीं है वहाँ पे, एंड उसका सिटी ना थोड़ा सा ऐसा बना हुआ कि वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा फोकस है, ठीक है, और बिल्डिंग्स का इतना फोकस नहीं है। रीजनल में आता है मे बी दिस वाइट। रीजनल में आता है, या ओके, एंड आई वुड से कि मेरे लिए, अगर मैं अपने अंदर फोकस करके बताऊँ ना कि मेरे को क्यों अच्छी लगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लाइसेंस नहीं था इंडियन, ठीक है, तो चलो वो तेरी एज आई गेस। मेरी एज 19 है ना, हाँ। तो लास्ट टाइम देयर वाज सम इशू इन इंडिया, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं कर पाया। चलो वो तो बात की बातें हैं, बट हाँ स्टिल अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको इधर से उधर जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है, लेट नाइट भी है काफ़ी, तो एंड वो चीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प की। एंड अकॉर्डिंग टू मी एडिलेड के पीपल बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू मेलबर्न। इफ मैं बोलूँ कि उनका नेचर वाइज, बिकॉज वहाँ पे बंदों का नेचर ना थोड़ा काम है, मैं कहूँगा, बिकॉज कम क्राउडेड है, थोड़ा कम हसल होता है एंड बंदों को स्पेस भी अच्छी मिलती है वहाँ पे, सो आई वुड से इट्स बेटर। भाई ये भी चीज़ टॉकिंग ऑन दैट, जी जी वो लोग अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं वो तो यहाँ आने के बाद पता चला ना, जी। वहाँ पर कैसे पता होता कि लोग अच्छे हैं? यार एक्चुअली मैं कहूँगा कि मैंने थोड़ी सी प्री रिसर्च की थी, ठीक है, कहूँगा कि वो रिसर्च के मेथड्स रिसर्च के मैटर, थोड़े से बुलेट पॉइंट्स ऑफ कोर्स अभी तो चैट जीपीटी है, ठीक है, ChatGPT, वो ओके। आपको माइनरली आपको बता देगा, बट अगर आपने डीप इन जाना है तो थोड़ा सा आप उस पर भी जा सकते हो, व्लॉग्स के पीपल में जा सकते हो जो कि एडिलेड से हैं या फिर जो भी एक्सप्लोर करवाते हैं। अगर अच्छा मेरे ब्लॉग वहाँ के नहीं है, और मतलब मेक सेंस कि सेकंड बुलेट पॉइंट, पहला तो वही इंटरनेट ChatGPT, सेकंड यही हो गया कि वहाँ की जो ऑलरेडी ब्लॉगर्स हैं उनके शायद देख लो। एंड एंड एडिलेड की सिटी, जो कि मैंने बोला कि वहाँ पे इतनी हसल बसल नहीं है, मेरे को थोड़ी सी क्राउडेड एरिया कम पसंद है, ठीक है, पर्सनल चॉइस हो गया, पर्सनल चॉइस होगी, है ना। ठीक है। तो ऐसे काफ़ी और बच्चों की चॉइस भी होती है कि उनको ज़्यादा हसल बसल नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा फोकस्ड एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। मैं इतना कहूँगा कि उधर के थोड़ा सा ना वो फोकस आप स्ट्रीम में चले जाते हो, ठीक है, एक ये थी, और ये चीज़ प्रूवन है कि उधर थोड़ा सा फोकस्ड ही रहता है, बिकॉज इफ़ यू आर इन मेलबर्न, ठीक है, आप देखोगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनके साथ आप compete कर रहे हो, एंड मैं कहूँगा कि वो सेम चीज़ उधर भी है, बट उधर मैंने बताया कि उनके कैंपसेस ऐसे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज उधर ऑफर करती हैं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज, जस्ट टू बी क्लियर, ओके। तो उधर ऑफर बहुत अच्छा ऐसी सिस्टम करते हैं कि आपको एक प्राइवेट स्पेस देते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आपको एक ट्यूटर चाहिए, वो ट्यूटर भी असाइन करके देते हैं। आई डिड दैट, सो दैट्स व्हाई आई नो इट। एंड मैं कहूँगा कि ये चीज़ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी है ना वहाँ पे, जो कि थोड़ी सी पॉपुलर हैं, वो प्रोवाइड करती हैं, एंड ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अट्रैक्टेड लगी थी। ऑल्सो वहाँ पे पाथवे प्रोग्राम्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डिप्लोमा टू डिग्री पे आया था, है ना, तो इससे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे कि मैं सपोज कर मैं +2 के बाद आता, ठीक है, तो आई एम स्ट्रेट अवे लीडिंग टू बैचलर्स, ये थोड़ा सा बिग जंप होता है, एंड आई वुड से एक छोटे सी क्लासरूम से एक बड़ी सी क्लासरूम हॉल में चले जाओ, ठीक है, तो टीचर्स की इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती, इतना अच्छा समझ नहीं पाता बच्चा। एंड डिप्लोमा आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि कॉलेज में जाके, सेम यूनिवर्सिटी के कॉलेज पे जाके, आप एक टीचर में स्मॉल क्लासरूम में बहुत अच्छा समझ पाते हो चीज़ों को, जो कि आई पर्सनली फील, मेरे को प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, जैसे कि, और वहाँ पे मेरे टीचर थे जो कि छोटे क्लासरूम में थे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस चीज़ में मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ पॉइंट से पूछा कि यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये बता दो। और यही सेम चीज़ अगर आप यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में जाओ, यू कांट सेड हिम कि
सर मेरे को ये समझ नहीं आया, मैं फिर यू कैन से इट, बट वहाँ पर ऑलरेडी और भी लोग होते हैं। वहाँ से 200-300 बच्चे जब होते हैं ना, तो आई वुड से वो बंदा एक एक बंदे के नहीं बता सकता एक एक चीज़ें, राइट? सी वो पॉइंट तो मैं आई एग्री विद यू कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड टेक्निकली कम होगी, वो पॉइंट तो हमेशा रहेगा। True. बट मैं थोड़ा इससे मेलबर्न यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूँ, मैं पर्सनली RMIT से बिलोंग करता हूँ। ओके, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, शायद तो मेरा मास्टर्स कोर्स था, मे बी वहाँ पर थोड़ा दे थिंक इन मास्टर्स, एटलीस्ट इन मास्टर्स दे थिंक कि वो थोड़ा सा तो बच्चा खुद सेल्फ रिलायबल बिल्कुल है, थोड़ी सी सेल्फ इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उसको कल्चर का समझ आता था, लोगों का थोड़ा सा समझ आ जाती है, बिकॉज थोड़ी सी नॉलेज वास्ट हो जाती है इतनी एज पे आके। एंड वो स्टिल अगर 18 साल का बच्चा बाहर आ रहा है, ठीक है, दे नीड मोर गाइडेंस, दे नीड मोर they गाइडेंस। need more guidance and एक छोटे से एक्सपोजर से एक बड़े से एक्सपोजर में जाने के लिए ना सीरियसली एक कैलिबर लगता है उसको पूरा हैंडल करने में। और ऑल्सो मैं तो वहाँ पे अकेला था, ठीक है, एज मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला था, तो मैं कहूँगा कि मेरे को टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की। मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती थी, मैं टीचर को जाके बताता था, एंड ही हैंडल लाइक आई एम हिज ओन फ्रेंड और हिज लिटिल ब्रदर। Yep. ओके, मेक सेंस। सो थोड़ा सा सिटी वाइब एंड लाइफस्टाइल, लेट्स टॉक ऑन दिस। ओके, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वाइब ऑफ एडिलेड कंपेयर टू मेलबर्न? तो 2-3 दिन हो गए यार, बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। बहुत चेंज है। गिव अस बुलेट पॉइंट्स बस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी उनकी जो सिटी है ना एडिलेड की, वो छोटी है एज वी ऑल नो, ठीक है, मेलबर्न की सिटी के हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ओके, लाइक इट्स 10 to 90, इतना फर्क है। मेरे को अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम पे मेलबर्न सेंट्रल गया था ना, तो आई वाज काइंड ऑफ लॉस्ट। मेरे को समझ नहीं आया मैं किधर आ गया, इधर भी शॉप है, इधर भी शॉप है, ऊपर नीचे एक एक जगह, भाई आई वाज कंफ्यूज, ठीक है। बट ये चीज़ एडिलेड में कभी नहीं हुई कि उधर तो बिकॉज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऐसा टोल्ड यू, ठीक है, एंड जो भी है वो थोड़ा सा ना ऐसे है कि थोड़ी सी स्पेस लेके बनी है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा स्पेशियस एनवायरनमेंट है वहाँ पे, इस हिसाब से बनी हुई ब्रीथ एनवायरनमेंट है, मतलब एनवायरनमेंट है। मैं ये बोलूँगा अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा काम नेचर पे या फिर थोड़ा सा कम रश वाला प्लेस पसंद करते हैं, ठीक है, देन आई मस्ट से दिस इज द काइंड ऑफ बेस्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। एंड इज एडिलेड, I mean, इससे तुम्हें बता दिया, और still Adelaide is more peaceful obviously. Yeah. Does it feel like peaceful or does it feel too quiet? खत्म है मतलब कोई क्वाइट मैं कहूँगा आज से 10 साल पहले था, बिकॉज मेरे को मैं हो क्या है, ठीक है, 8 महीने में वहाँ पे रहा हूँ, मेरे को काफ़ी सारे ऐसे बंदे थे जो कि मेरे को बताते थे कि दैट सिटी वाज क्वाइट अ डेड सिटी, used to be, या and now it's still getting. इट्स गुड, एक्चुअली इट्स गुड, बिकॉज वहाँ पे आप यू डोंट यूजुअली सी कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स है, जाकि यहाँ पे वेस्टगेट ब्रिज पे कितने होते हैं, लाइक आई एक्सपीरियंस्ड इट। सो उधर ये चीज़ नहीं है, मैक्सिमम अगर जान लग भी जाके 10 मिनट बहुत बेयर मिनिमम है वो भी, ठीक है, तो इस चीज़ का हाँ एंजॉयमेंट तो वहाँ पे है। और ऑफ कोर्स वहाँ के बीचेस, वन ऑफ द बेस्ट बीचेस। टॉकिंग ऑन दैट मच, ये मेरे अंदर से आ रहा है सवाल कि अगर इतना ही शांत है जी। तो मतलब कि फिजिबिलिटी, रिलायबिलिटी चीज़ों की, फैसिलिटीज़, ये सब, मतलब जैसे यहाँ पर कुछ जगह पे आज भी मेलबर्न में 5 बजे चीज़ें बंद हो जाती हैं, बट स्टिल आप अगर ध्यान से ढूंढो तो मेलबर्न में 24/7 वाली चीज़ें भी हैं, शॉप्स भी हैं, बार्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। जी। In your case, Adelaide में, क्योंकि you said it's kind of peaceful, not quiet now. Used to be dead. Yep. Is it There like नहीं है, right? facilities इतनी हैं, मतलब रात शाम 5 बजे के बाद? सपोजिंग भी अगर मैं के मार्ट की सब एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इधर के मार्ट मैं बोलूँगा कि कैबल फील्ड हाउस इज नियर बाय, राइट, सो वहाँ पे 24/7 है यहाँ पे, ठीक है, बट मैं कहूँगा एडिलेड में भी है। अगर वो दूर भी होगा ना, आपको दूर नहीं लगेगा, यू नो व्हाई, इट्स अ 10 मिनट सिटी कि जो भी सबब है ना सभी लोकल है, हार्ड टू हार्ड आधा घंटा दूर है, तो कितना ड्राइव या ओके। सो आई मस्ट से कि अगर आप ढूंढ रहे हो ना कि वहाँ पे 24/7 है कि नहीं है बट थोड़ा दूर हो सकता है सिटी के मुकाबले। अगर वो सेम डिस्टेंस अगर आप मेलबर्न से कंपेयर करोगे ना तो वो कुछ भी नहीं। वाओ, ये चीज़ तो अच्छी है वहाँ पे, आई मस्ट से, छोटी सिटी होके भी उसमें है ऐसी सारी। Talking on that, छोटी सिटी होने की वजह से, how is the social life, means events, parties, community gatherings?
एक्चुअली देयर If you know, okay, इज how? अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूँ, ठीक है, हमारी In university, in your university. yeah. Okay. so we have a Indian society, AIIS, yeah. Okay. So it's one of the best, you know. I have seen the gatherings, the events they host. It's wonderful because वो अपने डीजे पार्टीज भी अनाउंस करते थे, वो अपने स्मॉल यूनिवर्सिटी में रूम्स बुक करके ना, तो उसमें भी गैदरिंग करते थे। उनकी रीजनल जो होते, जैसे कि वो भी करते थे कोलैब वगैरह, जैसे कि बांग्लादेश सोसाइटी दूसरी कंट्री की साइड के साथ कर लिया है। एंड वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी बिकॉज आपको दूसरे के कल्चर भी समझ आते हैं, राइट। एंड मेरे को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। वहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटी तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और टॉकिंग अबाउट, अगर जो हम देखते हैं फेसबुक में भी ग्रुप्स होते हैं, राइट, लाइक इंडियंस इन एडिलेड, राइट, वो भी चीज़ मेरे को काफ़ी एक्टिव लगी। वहाँ पे थी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी इस चीज़ के मामले में। एंड और आपने क्या पूछा था? ओके, सो मैं इसमें यही चीज़ पूछ रहा था कि ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ अच्छी मुझे लगी कि स्टूडेंट्स के लिए गैदरिंग्स पार्टीज करने के लिए इन्होंने दिए हैं ऑप्शंस, विच मेक सेंस, क्योंकि ज़रूरी भी है। व्हाट्स द बिगेस्ट कल्चर डिफरेंस यू हैव नोटिस्ड बिटवीन एडिलेड एंड नाउ मेलबर्न? क्योंकि तो आया 3-4 दिन से। कल्चर डिफरेंस मैं थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ। कल्चर डिफरेंस मीन्स कि जैसे यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, मान लो लोग आते हो डांस परफॉर्मेंस करते दिख जाएंगे फ्लिंटर स्ट्रीट पे, फेडरेशन स्क्वायर पे, जो फ्लिंटर स्ट्रीट के जस्ट बाहर है, ठीक है। मेलबर्न सेंट्रल पे लोग रील्स बनाते दिख जाएंगे। हाँ। ये बहुत छोटे छोटे, बहुत बेस लाइन पे दे रहा हूँ। प्रोटेस्ट दिख जाते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट एनीवेज इसकी बात अभी छोड़। उस चीज़ की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आपको करनी है तो बताना, उस पर भी निकालते हैं, बट एनीवेज एडिलेड में तूने प्रोटेस्ट, पब्लिक थिंग्स, ये जो गुम्बाया वर्ल्ड यहाँ मेला लगता है, ये सब चीज़ें नोटिस करी? एक्चुअली आई डिड। अगर हमें पता ही होगा पैलेस्टीन गाजा जो प्रोटेस्ट की बात शुरू हो गई है, ठीक है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं बिकॉज मैंने वो यूनिवर्सिटी के अंदर नोटिस की थी, जो कि बाहर भी थोड़ी सी गई थी, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही थी? हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही थी। तो स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व्ड? स्टूडेंट्स, दे वर ऑल स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ इट। सो बेसिकली दे वर पैलेस्टीन स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्लासरूम के अंदर आके ना, ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट डे था, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, मेरे को अभी भी याद है। मेरी आईटी की क्लास ही थी, तो हमारा था 3 था डार्लिंग वेस्ट में। तो उधर आके उन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्ट वगैरह रख रहे हैं, तो अगर किसी को भी अपने दिल से आना हो तो हम इस स्ट्रीट पे होंगे, यू गाइस कैन जॉइन इट एंड वी कैन डू प्रोटेस्ट एंड थिंग्स। एंड वो चीज़ यूनिवर्सिटी की क्लासरूम में तो हुई। और यूनिवर्सिटी के जो मैंने बोला वो थिएटर डार्लिंग वेस्ट, ठीक है, तो वो थिएटर के बाहर भी पूरे वो पैम्पलेट्स लेके खड़े हुए थे कि लाइक जॉइन अस एंड दे वर स्प्रेडिंग इट एंड पीपल आल्सो जॉइनिंग इन। चलो ये तो उनका पर्सनल ओपिनियन हो गया, ठीक है, बट आई मस्ट से कि क्लासरूम के अंदर आके आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, राइट। ये चीज़ उधर थी, बट ये चलो एक सिनेरियो हो गया, ये तो एक किस्सा हो गया, राइट। चलो इसको हम साइड पे रखते हैं। और अगर वहाँ पे कल्चरल बात करी जाए, पीपल, मैं कहूँगा कि मैंने पहले भी अभी मेंशन किया था, पीपल वर नाइस ओवर देयर एज कम्पेयर टू हियर, बिकॉज मैं सिटी से आ गए, इधर थोड़े से बंदों से बात भी की है, लाइक सम ऑजीज एंड सम अदर कल्चर्स पीपल। मेरे वहाँ पे चाइनीज़ दोस्त बहुत थे। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आपको दिखेंगे ऑजीज एंड चाइनीज़। इंडियन है बट बहुत कम है। मैं कहूँगा 20%, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा, ठीक है, 20 एंड मे बी 40% आपको चाइनीज़ दिखेंगे, बाकी 50% आपको ऑजीज ही दिखेंगे वहाँ पे। एंड हाउ आर दीज ऑजीज? सॉरी, जो ऑजीज हैं, हाउ आर दे? ऑजीज आर वेरी काम ओवर देयर। मैं वहाँ पे काफ़ी सारे ऑजीज बंदों से बात की है, स्पेशली ओल्ड पीपल। मेरे को सुबह सुबह दिखते रहे बिकॉज आई यूज टू डू वर्क एंड वो मेरे को सुबह सुबह में, मेरे को अभी भी याद है, एक अंकल थे मेरे को रोज़ मिलते रहे, ठीक है, तो ही वॉज वेरी पोलाइट द फर्स्ट डे। तो मेरे को अभी भी याद है, वो बंदा इतना नाइस था कि इसने मेरे को पूछा, भाई तू सही है, तेरा सही कुछ है, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, एंड अगर कोई भी रैंडम बंदा आके, ठीक है, आपको ये चीज़ के बारे में फील करवाए, ठीक है, और स्पेशली आप अपने घर से इतनी दूर हो, ठीक है, यू आर फाइंडिंग होप किसी ना किसी चीज़ पे, बिकॉज जब आप अकेले रहते हो तभी नहीं समझ आता भाई क्या करें यार, क्या हो सकता है। दैट वन अ गुड पॉइंट ओवर देयर। मैं बोलूँगा कि हाँ, उधर के बंदे अच्छे हैं। और ये अकेले एक बंदे की बात नहीं है, काफी केसेस देखे थे या हाँ, बैड केसेस भी जरूर हैं। जब मैं पहले दिन सिटी गया था तो वहाँ पे जंकी थी एक वहाँ पे, तो जस्ट टू गिव यू अ रूल, सॉरी कटिंग आउट, नेवर कॉल अ जंकी अ जंकी। या एनीवे, ऑफ कोर्स हमने भी नहीं बोला था। चलो, मैं और मेरा दोस्त था तभी वहाँ पे,
तो शी वाज स्क्रीमिंग एंड स्प्रेडिंग सम अब्यूजिव वर्ड्स एंड उसने हमें बोला, ठीक है, बट हम साइड पे इग्नोर होकर चले गए बिकॉज हमें पता भाई क्या है इसको बोलना भी। तो हाँ, वहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़े से ड्रग्स हैं बट सर्टन एरियाज पे हैं, अमत से वहाँ पे हैं। So फिर भी it's good to stay safe one another way, just in case. हाँ, बट वो बहुत दूर रहते हैं, मेन सिटी से तो दूर रहते हैं, जैसे कि वो सोल्सबरी साइड पे हो गए, इट्स लाइक इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी। So मैं मतलब टच डाउन नहीं है उनका सिटी तक। ना इतना नहीं है, Okay. है बट इतना नहीं है, और वहाँ पे आपको एबोरिजिनल्स बहुत मिलेंगे, इधर तो Okay. नहीं है इतने। मैंने पर्सनली एबोरिजिनल कभी नहीं देखे। नहीं देखे? How do they look? दे लुक लाइक, ऑफ कोर्स कलर के बारे में चलो अभी नहीं बात करते। नहीं कलर नहीं, मतलब do they like normally dress up होते हैं, इनके खुद का कोई कल्चर है कपड़ों का? खुद का ही कल्चर है मुझसे, Okay. बिकॉज Do they talk जब बात? हाँ, वो बहुत फ्रेंडली है, मैं आपको बोलूँगा बहुत फ्रेंड है। कई होते हैं रेसिस्ट भी बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेंडली, बट वो पता नहीं क्या ही उन्होंने पिया होता है और दे आर इन देयर ओन लाइफ, लाइक उन्होंने कुछ कुछ पदार्थ ले रखा होता है। पदार्थ, कुछ नशीले पदार्थ लिए होते हैं। तो Not all obviously, कुछ लोग। अरे तेरे को जितने मिले सारे थे? Okay. 60% मैं बोलूँगा उन्होंने किया होता है। Okay. एंड दे आर लाइक दे आर लाउड पीपल, हाँ? दे आर लाउड पीपल, एंड वो अगर आपके बस में है तो भाई वो शोर मचा के रखेंगे। बस ये चीज़ Stay safe. स्टे सेफ वाली बात नहीं है, वो आपको हार्म नहीं करते, यूजुअली नहीं करते। और उनके रास्ते मत आओ, मतलब रास्ते मत आओ, अवॉइड देम इफ यू कैन, बट इफ यू टॉक विद देम दे विल ट्रीट यू नाइस, मोस्ट ऑफ देम। Okay. Yep. Students, okay. Study and opportunities. So how are the universities in teaching quality style? जो तू पहले बात कर रहा था, now you have to into. Tell us. क्योंकि तेरे पास मेलबर्न का टीचिंग स्टाइल का एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तू आया ही है, राइट? और तू अभी एडिलेड से बिलोंग कर रहा है, तो एडिलेड के बारे में इफ यू कैन टेल द न्यू स्टूडेंट्स हाउ द टीचिंग स्टाइल इज। टीचिंग स्टाइल मैं बोलूँगा, मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं वो तो हर एक यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट एक यूनिवर्सिटी बेटर कैसे होती है वो है कि आपको वो कंसेप्ट कैसे बाद में समझा रहे, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है? क्योंकि एक टीचर का काम है कि उसने एक लेक्चर आए, ठीक है, उसने उसको डिक्टेट किया, जिसने जो डाउट थे उस टाइम पे पूछ लिया, चलो ठीक है। बट मेन बात वहाँ पे आती है कि अगर चलो ठीक है, मेरा था थोड़ा डीप इन टच विद आईटी, ठीक है, तभी मैं आईटी को ज़्यादा देख के बोलता हूँ कि मेरे को अगर कोई चीज़ नहीं ना समझे, ठीक है, उधर कि मेरे एक टीचर नहीं है, वहाँ पे एक सब्जेक्ट के पता नहीं कितने कितने टीचर्स होते हैं, यू नो दैट, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑफर करते हैं वो, राइट? अगर एक टीचर से नहीं ना समझ आती, वो दूसरे टीचर के बाद भी बैकअप टीचर, यस, एंड आई मस्ट से वो अपना 100% पोटेंशियल डालते हैं उस चीज़ में। दैट्स व्हाई यूनिवर्सिटी इज रैंकिंग दैट मच, राइट? आई एग्री। या और आपको ही पता G8 में है और भी तो वो, एंड ऑल्सो इट्स इन टॉप 100, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि हाँ, इस चीज़ में तो बहुत प्यारी चीज़ें समझाते हैं वो। एंड ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट इमोशनल सपोर्ट, मेरे 2 टीचर्स हैं वहाँ पे, इफ़ यू कैन आई कैन डिक्टेट द नेम। If it's not an issue, no, I won't say no. It's not? It's not. It's gonna be personal. Yeah. Anyway, Yeah. Go forward. So मैं बोलूँगा कि वो टीचर्स इतने सही थे ना, मेरे गलत पे उन्होंने गाइड किया मेरे को, ठीक है? और जब मैं खुश था मेरे साथ गए, ठीक है, वो मेरे को भी याद है, मेरे 2 टीचर थे मेरे साथ, वो अलग अलग टाइम पे वो डिनर पे गया मेरे साथ में, एंड मैं बोलूँगा दे आर क्वाइट ओपन, इवन वन ऑफ देम फ्रॉम यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड वन वाज इंडिया, ठीक है? तो बोथ ऑफ देम वर वेरी नाइस, बट जहाँ पे मैं गलत था मेरे को टोकते हुए थे वो तो। No, obviously, that's a job to do. Yeah. They will eventually. It's No, a I'm job. talking about the personal life. Ah, He was supportive काफी थे, okay. एंड ऑल्सो वहाँ पे टीचर्स मजाकिया में बहुत हैं। मैं कहूँगा कि वो पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं देते इतना, ठीक है, मैं कहूँगा इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं था वहाँ पे। चाहे आपका काफ़ी सारा, जैसे मेरे पास था एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, जिसमें 4 जाने थे हम, और वहाँ पे 7000 वर्ड का हमें जर्नल बनाना था, ठीक है? तो इट वॉज क्वाइट अ टास्क, ठीक है? मेरे को अभी याद है 2 वीक का टाइम था। ऑफ कोर्स हमने पहले दिया था, बट हमें चलो थोड़ा सा डिले हो ही जाता है और वो ग्रुप मैनेज करना था, तो हमारा थोड़ा सा भगवान की जैसे 5 बंदों का ग्रुप था, और हमारा ऐसे था 9000 वर्ड्स का, तो वो थोड़ा सा हमारा स्पेशल केस बन गया था। उस ऐसे को मैनेज करते करते जो मेरे धुएं उड़े थे ना उस टाइम पे, कसम से। और उस चीज़ का जो स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया, वो सारा चीज़ मैंने टीचर की हेल्प से किया था। टीचर की हेल्प एज सेंस कि मन को रात को भी पूछता था ना, रात के 12 बजे भी, कि सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को बता दो प्लीज़, ठीक है? तो बताते थे। But 12 बजे पूछना मत.
मत पूछना यार, मैंने मेल डाली थी, वो मेरे को नहीं पता था कि वो उसी टाइम पे दे देंगे। वो probably he would be working. Okay, so हमारे पास जो रोशन भाई हमारे साथ रहते हैं, हमारे लिए कोल्ड कॉफी लेकर बहुत आए हैं. प्यारी But anyway, थैंक यू सो मच भाई, आपका पॉडकास्ट में शुक्रिया कहते हैं. Adding on to that, are there enough job opportunities for students? Part time, full time, whatever you know. So on this thing I would disagree. नहीं, Disagree on what? like there कि नहीं है या है? नहीं है। Okay, अब tell us. उधर की जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट लाइक वाइट कलर जॉब्स, राइट, हम सभी तो वही कहते हैं कि हम एक डिग्री करें, उससे हम Dream job हमारी. ड्रीम जॉब है, राइट। उधर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, आईटी की, तो अगर मैं सोचूं कि मेरे को जॉब चाहिए, तो आई वुड मूव टू मेलबर्न और सिडनी। दैट्स अ ट्रुथ, लिटिल बिट हार्श बट दैट्स ट्रुथ। Okay, no, it's fine. Because या it's true. And yes, man. एंड टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे है, बट यू हैव टू सर्च इट, Oh, दैट इज द थिंग। बट वो कम है एज कम्पेयर टू मेलबर्न, इफ आई सी, बिकॉज मेरे दोस्त यहाँ पे मेलबर्न में भी हैं, यू नो, है ना। तो वो मेरे को बताते रहते हैं कि इधर मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ये मिल रही है, बट वहाँ पे मैंने इतना नहीं सुना, बिकॉज मेरा वहाँ पे फ्रेंड ग्रुप का था थोड़ा सा, तो इट वाज पॉसिबल कि मेरे को मिल गई, बट इट्स नॉट इजी टू गेट अ जॉब ओवर देयर, दैट्स ट्रूथ। एडिंग ऑन टू दैट, जॉब की बात हो गई, एक्सपेंसेस की बात करते हैं. Okay. How much cheaper is Adelaide really? Like, what's the average rent for students? Average rent is around, with bills, 180 to 200 max Per week. per week, yeah. तो ये हो गया. In a good suburb like Green Acres, Lightsview and maybe Clumsy, मैंने इतना पे किया। और मे बी जो भी ज्यादा सिटी के पास भी नहीं था, आधा घंटा का था डिफरेंस। Not too far, not too close. 16 मिनट ड्राइव, छोटी सिटी है उस What else do you need? से यार। और जो ज्यादा करीब थे सबर्ब्स सिटी की, लाइक पास ही में थे, ठीक है, तो वो इट्स लाइक जो कि मैंने बड़े अच्छे रूम से गए थे, वो थे 280 पर वीक। And how the things like transport, groceries, eating out, and compared to Melbourne? Okay, so groceries, I would say same है, because mostly हम लोग जाते हैं Coles, Woolies, right? Same price. Almost same price. Okay. Yeah, And transport? transport is cheaper. I would love to know more about. So Melbourne में क्या होता है? PTV एक कार्ड होता है जो आप buses में and trains में you can use it. Yep. What do you use in Adelaide? So basically वहाँ पे हमारे पास मेट्रो कार्ड होता है, ठीक है। The name is Metro card. The name is Metro card. One is green card, one is yellow card, and one is blue card. Why are there three? एक और है सीनियर सिटीजन कार्ड। Gosh. Okay. So जो येलो कार्ड होता है वो होता है जो कि बच्चे होते हैं, राइट, छोटे बच्चों के लिए. छोटे बच्चे होते हैं, आई गेस टिल 13। उसके बाद हमारे पास ग्रीन कंसेशन कार्ड आता है, जो कि मेरे पास था, जो कि स्टडी कर रहे हैं या फिर जो कि टिल 18 होते हैं। और उसके बाद फिर होता है ब्लू कार्ड, जो Working professionals. साइकी का फुल पेयर होता है ना, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह के लिए. या वर्किंग। नो कंसेशन, नथिंग, फुल प्राइस. तो कितना प्राइस देना पड़ता था? अगर मैं कंसेशन की बात करूँ तो वहाँ पे मैं पास लेता था यूजुअली, ठीक है, तो पास इज अराउंड $60 पर वीक और मे बी $70, आई एम नॉट श्योर। अनलिमिटेड. अनलिमिटेड, या। और अगर सिंगल ट्रिप पे जाओ तो मेरे को अगर मैं ज़्यादा दूर जाता $4.5 मैक्स। ज़्यादा दूर बड़ी नहीं, ज़्यादा दूर. ये इसलिए हमारे मेलबर्न में बताता हूँ, मेलबर्न नहीं होता है. आपने एक बार चूज कर ली, आप चाहे ए से लास्ट बी तक जाओ या ए से जेड तक, सॉरी ए से जेड तक जाओ, आपको पूरे ही देने हैं. तुम्हारे में ये केस नहीं है? नहीं है। डिपेंड ऑन स्टेशन कहाँ पे उतरते हो. आई विश डिपेंड अपॉन बसेस, आप किस में स्टेप इन हो रहे हो। ओके. बिकॉज मेरा कभी कभी $2.5 भी कटा है, कभी कभी 3.5 भी कटा है, और कभी कभी 4.5 भी कटा है। ओके. जो 4.5 कटा है, अब आई वुड से कि मैं वो ट्रेन पे गया था, वो काफ़ी दूर गया था, ठीक है, सो दैट्स द मैक्स वन, ठीक है। एंड एक और चीज़, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, सीधे वहाँ पे अलाउ करते हैं कि यार सीधे अपना कार्ड टाइप इन कर लो, ठीक है, द डेबिट कार्ड, पैन कार्ड कर दो, हाँ, वो अगर फ़ोन से भी एप्पल पे से भी कर सकते हो। ओके. वो चीज़ मत करना, रीजन? बॉक्स पैसे कटते हैं। कितने? सपोजिंगली आप जैसे
मैं पास ही में जा रहा हूँ, मैंने अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना हो, ठीक है, 30 मिनट्स बस से, ठीक है, मेरे $8 कटते कटते थे, और अगर तू मेट्रो कार्ड लगाता तो कितने करते? $2.5। और जो अगर वो पीक सेशंस होते हैं जहाँ पे मतलब कि वो होता है बिजनेस सेशंस होते हैं 9 to 10 और 8 to 10 ऐसे होता है, एंड 3 to 5 ऐसे होता है ना, तब $1.5 कटता था। भाई मेट्रो कार्ड ले लेना। मेट्रो कार्ड देना है मस्त से, आई नो वो सैमसंग के साथ भी वो पेयर नहीं होगा, ठीक है, वो डिजिटल नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से। आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक, नहीं, इट्स फाइन, कीप योर फिजिकल कार्ड, कीप योर फिजिकल कार्ड, बट या कीप इट कीप इट। What would you say Adelaide gives better value for money? आई वुड से अगर स्टडी करने जा रहे हो तो या At least for study level, yes. इट्स फॉर स्टडी लेवल, इट्स काइंड ऑफ गुड, बिकॉज वहाँ पे स्टडी इन्वायरमेंट ज़्यादा है, आई टोल्ड यू, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज चलो कम है, बट इफ़ यू आर जस्ट फोकस ऑन स्टडी, एडलेड इज बेस्ट। Talking about Adelaide, मुझे छोटा सा एक सवाल है, ये मेरा पर्सनल है। जी। मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड हमने चूज करी, हाँ जी, या फिर एडिलेड में और कोई यूनिवर्सिटीज हैं? फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है, एडिलेड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट्स इट। एंड एक और फिश है टॉरेंस यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट श्योर अबाउट Okay. क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो 4-5 यूनिवर्सिटी में इतनी है क्योंकि छोटा शहर है, इससे ज़्यादा नहीं आई है सर। कॉलेजेस वगैरह है वहाँ पे, बट ये रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे कह सकते हो, जहाँ पे यहाँ से RMIT होगी, मोनाश होगी, और कौन सी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, यहाँ तो बहुत सारी हैं। मेरे को 4-5 का नाम जैसे जैसे कहते हैं, यहाँ पर मैं गिनूँ तो मोनाश, फ्लिंडर्स, यहाँ पर भी एक। हाँ फ्लिंडर्स है, हाँ, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का भी है कैंपस मेलबर्न में, इज इट? इधर RMIT, डीकन, लाट्रोब, बहुत यहाँ बहुत सारी है ना, हैं। है ना, ठीक है, विक्टोरिया में बहुत सारी ऐसे जैसे मुंह पे नाम चढ़े होते हैं ना, हम्म। वैसे ही वो वहाँ पे भी वहाँ पर वो यही है, चार बट मेजर्स यही हैं, कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस हैं, ओके, मैंने देखी नहीं है, बट आई नो बिकॉज मेरे दोस्त जाते हैं, तो आई नो। सो उसमें यही था कि अगर ऐसी इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं तो आई गेस इतने सारे उनके अंदर कोर्सेज भी होंगे ऑब्वियसली, लाइक नर्सिंग, IT, इंजीनियरिंग, कोर्स है, छोटी छोटी चीज। स्पेशलाइजेशन के। सी आई ऑलवेज से दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, जितना मैं सीख गया हूँ लोगों से, एंड आई गेस यू आल्सो नो इट, कि एडिलेड में अगर सॉरी ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्रिसाइज या फिर टचेबल कोर्स उस फील्ड का जो आप सोच रहे हैं वो मिल जाएगा। और अब तो मुझे लगता है कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कस्टमाइज कोर्सेज भी पढ़ाती हैं। मान लो आपको बायोटेक्नोलॉजी के साथ मैथ्स पढ़ना है तो वो आपके लिए कस्टमाइज कोर्स बनाती है, बट मुझे उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट मुझे पता है ये होता है। सो वी कैन लाइक find more on that, maybe you can like search it up if it works or not. करती है। See, I told you, मुझे लगा था कि जैसे मान लो आप कोई एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा पढ़ना चाहते हैं because you want to study, तो they make your way. वो नर्सिंग के साथ साथ ना, नॉट दैट वाज गर्ल, ठीक है, तो वो नर्सिंग के साथ साथ उसको मैथ्स भी पसंद थी, तो she also choose maths as well in the additional subject. So that's okay because they want to study and they will help you study. बेनिफिशियल होगा आपको आगे जाके। इस लाइफ में मैं बोलूँगा कुछ भी चीज़ करो, पढ़ो या काम करो, वो कहीं ना कहीं फिर उनके काम आती है। Talking on that, lifestyle and community. Okay. Do you see a strong Indian international community there? No, there's a strong international community of Chinese people over there, Okay. I must say. How easy is it to make friends or connect from people from your country there? It's completely up to you. Obviously ये तो I agree. मैं ये जवाब देता अगर मैं तेरी जगह होता जी, कि ये तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे दोस्त बनाने हैं। ये तो आप किसी के कहने से दोस्त थोड़ी बना दोगे। of course. Yeah. What's the public transportation like? Easy or limited? Public transport समझा तो दिया तूने, बट ये easy है, limited है, कब तक चलता है, कितने बजे के बाद नहीं मिलता है, थोड़ा सा इसके बारे में। मेरा जो मैंने फिर से वही चीज़ आ जाएगी, छोटी सिटी है, ठीक है, बस स्टॉप से इतने दूर तो हो नहीं सकते, ठीक है, मेरे घर से 2 मिनट की वॉक पे था बस स्टॉप, ठीक है, मैंने फिर से घर चेंज किया, मेरे घर के फिर से 2 मिनट के पास था, ठीक है, नया वाला नया बस वाला होगी, हम्म। या एंड जो दूर भी था ना वो भी बेयर टू बेयर 30 मिनट्स की वॉक पे था, उससे ज़्यादा नहीं है। सो आई गेस इट्स गुड। कितने बजे तक मिल जाती थी बसेस और लास्ट कब तक चलती थी बस या ट्रेन? आई गेस सो 11 बजे तक इफ यू आर गोइंग टू सिटी इन नॉर्मल बसेस, जो कि मेरी वहाँ पे थी 5:33, मेरे को अभी भी याद है, सॉरी 5:28 थी। ओके। तो वहाँ पे बसेस 2 तरह की चलती है, पहले तो एक तो ओबाहन चलती है, ठीक है, क्या नाम है? ओबाहन, ओके। जो कि उनका एक स्पेशल ट्रैक बना हुआ है, दे आर लाइक माउंटेनियस ट्रैक से बने हुए थे उनके स्पेशल ट्रैक, वो रोड्स पे नहीं चलती है। हम्म। तो ये जैसे हम वहाँ पे देखते हैं ट्रेन हैं, ठीक है, हम्म।
तो वहाँ पे ट्रेन लाइक बसेज है जो कि आपको, जैसे कि मेरे को सिटी जहाँ पे नॉर्मल बस का टाइम लगे, जो कि नॉर्मल रूट होता है ना गाड़ियों वाला, वो लगेगी 35 से 40 मिनट, ठीक है। बट ओमान वही पहुंचाएगी 15 से 16 मिनट में। बट वो पहाड़ से होके जाएगी। पहाड़ से लाइक उसका ट्रैक ऐसे बना हुआ है, जिगजैग सा ट्रैक बना हुआ, इट्स लाइक अ रेलवे ट्रैक, यू मस्ट मोर लाइक अ ट्रैम। ट्रैम कह सकते हैं, काइंड ऑफ ट्रैम है। ओके। एंड इसके अलावा क्या होती है? एक तो ओला बताया तुमने, ओला, ओबान, ओबाहान। ओबान की बात ही कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा नॉर्मल मेट्रो जो वो होती है हमारी, बसेस होती है। और अगर आप थोड़े से दूर वाले सबक में रहते हो, दूर उसका आपको पता है कितना होगा, ठीक है। लाइक अगर आप 40-45 मिनट की ड्राइव पे रहते हो तो वहाँ पे ट्रेन चलती है, क्योंकि दूर वाले में हमारे पास मतलब में वी लाइन चलती है। वी लाइन चलती है। तुम्हारे यहाँ पर भी वी लाइन है? नहीं, हमारे वहाँ पे वी लाइन आती है, और वो मेलबर्न में ही आती है, और वो एक ही दिन आती है। नहीं वैसे है, किसी को दूर जाना हो एडिलेड सिटी से एडिलेड किसी दूर सबक तक, तो एक ही ट्रेन है, वही जाएगी एक ही ट्रेन है। रुक रुक के हर स्टेशन पे। वहाँ पे स्टेशन थोड़े से लिमिटेड है, तो इतने स्टेशन भी नहीं है। मैं दैट्स व्हाट आई सेइंग। ना। ओके। वहाँ पे सर्विस ऐसी कुछ कितने यू सेइंग 11 बजे तक चलता है बसेस? 11 बजे से नॉर्मल बसेस चलती हैं, बट वहाँ पे थोड़ी सी बसेस ऐसे होती है जो कि आपको मेन इंटरचेंज पे पहुँचाती हैं, ठीक है। जैसे कि आई स्टिल रिमेंबर, मैं था सिटी में सैटरडे फ्राइडे नाइट को, ठीक है। तो अब मेरे को 3 बजे की बस मिल रही थी, और वो मेरे घर के मेरे को उसने 18 के 20 मिनट की दूर उतारा था, ठीक है। तो आई गेस सो इट्स वर्थ इट यार, अगर आप इतने बजे भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है तो। हाँ, बट वो गैप सब ज़्यादा हो जाते हैं, 1-1 घंटे के बाद एक बस आती है वो। और उस वहाँ पे इंटरचेंज होते हैं, जो इंटरचेंज होते हैं ना, वहाँ से बसेस चलती है ओवान वाली। जैसे मेरे को अभी भी याद है, एक क्लेंजिंग इंटरचेंज था, एक पैराडाइज इंटरचेंज था, और ऐसे एक टीटीपी भी इंटरचेंज है, टीटी प्लाजा का। तो ऐसे काफ़ी इंटरचेंज है, वहाँ तक मेजर बसेस जो आती है ना वो आती है, और उसके बाद वो वहाँ तो चलो चलती है। अगर मैं तेरे से एक छोटा सवाल इसमें पूछूं, जी। अगर अब तू मेलबर्न चल दो थोड़े दिन के लिए आया, घूमने आया, मिलने आया, बट अगर तेरे को बोला जाए तू एडिलेड रहना चाहेगा या मेलबर्न रहना चाहेगा? हो, बिग क्वेश्चन। देखो, मैं बोलूँगा अगर आपने थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना, ठीक है, स्टडी पे कम फोकस है, तो मैं बोलूँगा कि मेलबर्न आ जाओ भाई। बढ़िया है इधर, लाइक सिटीज़ भी अच्छी है, अपनी इंडियन सोसाइटी भी इधर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, थोड़ी सी ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू एडिलेड, ठीक है। बट इफ़ यू आर फोकस ऑन स्टडी, अगर आप पढ़ना चाहते हो, और अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल टचअप पे रहना चाहते हो, जो कि हम कहते हैं कि एक्सपोजर है, ठीक है, कहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर पीपल से मिलना, तो एडिलेड इज़ गुड वन। सो अगर तेरे को समराइज करना हो लास्ट में, जी। सो व्हाट आर द टॉप 3 प्रोज ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया? कोई भी 3। ओके, सो क्वालिटी दैट फॉर स्टडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड, वहाँ पे एक छोटा शहर है, ठीक है, वहाँ पे आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आई मस्ट से, अगर आपको थोड़ी सी कम्युनिटी वगैरह पे टचअप्स रहने हैं, या फिर कम्युनिटी इवेंट्स में जाना है, तो उधर आपको ईजी चांस मिल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड, मैं बोलूँगा कि अगर तो आप बाहर आना चाहते हो, ठीक है, एक पीसफुल सिटी में आना चाहते हो, नाइट लाइफ में जिसमें हो, यू नो, पीपल लाइक क्लबिंग, राइट, तो उधर वो भी चीज़ें हैं, बॉलीवुड नाइट्स भी हैं, सब भी कुछ है। तो एक स्मॉल पैकेज में आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है वो। तो आई वुड लाइक टू से दीज 3 पॉइंट। ओके। एंड व्हाट आर द 3 कॉन्स? कि भाई ये चीज ज़्यादा बोल दो थोड़े से। जितने भी हैं, जो भी प्रॉब्लम बता दे। अच्छा, अच्छाई तो बहुत बता दी। ओके ओके, प्रॉब्लम्स है कि कभी कभी लाइक 2 टाइम्स इन 100 ऐसा होता है कि आपकी बस नहीं है, शो होती पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत वो तो होती है, ऑब्वियसली ठीक है। एंड सेकंड, वहाँ पे कि थोड़ी सी वाइट कलर जॉब्स की एंड थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब्स की भी थोड़ी सी कम है। वो चीज़ मेरे को काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज आई वाज अनएम्प्लॉयड फॉर 3 मंथ्स। मैं जब आया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, आई ट्राइड बट नो इश्यूज, नो इश्यूज कह रहा, सॉरी, नो रिजल्ट्स। नो रिजल्ट्स। या एंड एक और बात करें तो काम ही नहीं है, नो इश्यूज, बहुत पैसा है। हाँ। ऐसी बात नहीं है भाई। तो बात ये है कि एक और कौन बताना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी इंडियन सोसाइटी कम है वहाँ पे, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा। ओके। बिकॉज मेरे को चाहिए कि थोड़े से अपने पीपल भी हो ना बीच में, तो ज़्यादा मज़ा आता है। यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद देम, राइट। अगर आप नए नए आए हो ना, तो यू विल एक्सप्लोर योर पीपल। बाहर के बंदों के आप जाओगे, बट इट विल बी लाइक, यू नो, आप प्रेफरेंस होगी ये आप इंडियन पीपल से ज़्यादा मिलना चाहोगे। थोड़ा कंफर्ट जोन होता है Yeah, साथ, comfort zone. इन इजी वर्ड्स। एंड लास्ट क्वेश्चन,
Any golden advice that you want to give to the new students who are thinking to come to Adelaide? एक तो मैंने मीन वाली दे दी थी बीच में। Any में देखो क्या? नहीं मैं क्या बोला भाई, क्या? मीन वायु बोली थी मैंने बीच में। क्या? वो था कि बस में भाई अकाउंट मत यूज करना अपना नॉर्मल वाला। हाँ, वो सीरियस मेरे को अभी भी याद, मेरे मैक्स $25 पर एक ट्रिप कटा था, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट ठीक है वो यूज Sure, करना। वो तो बहुत खतरनाक वाला हुआ था मेरे साथ, वो मेरे को अभी भी याद है, इट हर्ट्स, ठीक है। चलो वो चीज़ मत करना। एंड सेकंड ये है कि वहाँ पे जितने लोग आपको मिले ना उनसे बात ज़रूर करना, बिकॉज वहाँ पे एज आई टोल्ड यू थोड़े से ओल्ड पीपल हैं, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस सुनना, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको थोड़ा सा ग्रो अप करना है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के बात करनी ही पड़ेगी। टेक इनिशिएटिव। अगर हाँ एक बात अगर आप बोलोगे कि यार वो बंदे फ्रेंडली नहीं है, आपसे इंटरेक्ट नहीं करते आके, ऐसे नहीं है, वो करना चाहते हैं बट दे वोंट लाइक टू स्टार्ट इट। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में आप लर्न अगर आप सामने से जाके बात शुरू करो तो वो रूड नहीं समझते आपको, या आपको घुस कि भाई मेरे बात में घुस रहा है। दैट्स हम थोड़ा सा फिर भी अपने यहाँ पर सोचते हैं कि ज़्यादा बात करने घुस रहा है, नहीं ये लोग नहीं सोचते, दे आर हैप्पी टू टॉक। सो थोड़ा सा तो मैं आई एग्री विद हिम बिकॉज आई वर्क सो आई नो दिस हैपेंस विद ऑजीज। ये हाँ। चीज़ें तो मेरी यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन में बताई थी। जाके बात करो। हाँ कहते कहते आपको लगता है कि हम वो ऑजी थी, ठीक है, जो वो थे स्पीकर थी, वो ऑजी थी। वो कहते थे कि माइट भी ऐसा हो सकता है कि हम स्टार्ट ना करें बट वी वुड लाइक टू हैव अ चैट विद यू। बस दिस स्पीक्स अ लॉट। या अब इसके बाद भी अगर आप नहीं करते तो ना आप बोलोगे एक्सपोजर नहीं मिला, देन इट्स ऑन यू। या इट्स ऑन यू। बट लास्ट पार्ट फन एंड रैपिड फायर राउंड, ठीक है। सो कैप्स टॉक्स मेरे चैनल पे जब पॉडकास्ट होता है तो मैं लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड रखता हूँ। तुझे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, तेरे को जल्दी जल्दी नहीं वो पी ले। नहीं फायर तेरे को इसके आंसर देने हैं, ठीक है। क्या हो रहा है जी। वन वर्ड फॉर एडिलेड। वन वर्ड फॉर एडिलेड, स्टडी बेस्ड, सॉरी, स्टडी ओरिएंटेड, स्टडी बेस्ड। ओके। वन वर्ड फॉर मेलबर्न। एंजॉय। बेटर कॉफी, एडिलेड या मेलबर्न? बेटर कॉफी। मैंने मेलबर्न की इतनी एक्सप्लोर नहीं की बट स्टिल एडिलेड का वो सेंचुरस वो यहाँ पे भी है, उधर का काफी अच्छा है। ओके। या मोर चिल वीकेंड्स, एडिलेड या मेलबर्न? मोर चिल वीकेंड्स, सेम थिंग। मैंने मेलबर्न का भी एक्सप्लोर नहीं की बट आई थिंक सो मेलबर्न इज मोर गुड। Easier to find a job? ऑफ कोर्स मेलबर्न। Better weather? बेटर वेदर, ऑफ कोर्स एडिलेड ब्रो। थोड़ा सा वेदर के बारे में बताइए दे, इस बार मैं बोलो पूछना पूछा। यू नो वी ऑल आर इधर बोलते हैं कि 3W पे भरोसा नहीं करना। हाँ, यहाँ तो एक दिन में 4 बार मौसम बदलता है। एडिलेड का क्या सीन है? एडिलेड में नहीं है ऐसा। मेरे को अब स्टिल अभी भी याद है, मेरे को मेरी मम्मा बोलते थे कि विंड शीटर कैरी करना हमेशा और छाता जरूर कैरी करना, मेलबर्न वेदर बहुत बदलता है, ठीक है। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैंने 2-3 बार कैरी किया बट उधर का वेदर चेंज ही नहीं हुआ, जो बोलते थे वही होता था, ठीक है। दिन में है वैसे कैसे, मतलब गर्मी है तो पूरे दिन गर्मी? हाँ ऐसे है। वैसे कैसा है टेक्निकली, यहाँ से गर्म ज़्यादा है ठंडा ज़्यादा है? मैं बोलूँगा ठंडा ज़्यादा, बिकॉज रीजन है ना वहाँ पे, वो थोड़ा सा ग्रीनरी ज़्यादा है तो उसके कारण, बट इतनी तेज़ हवा नहीं चलती जितनी यहाँ पे चलती है। ओह, यहाँ तो भाई गाड़ी शेक करने लग पड़ती है। हाँ नो। मैं बोलूँगा कि उस एडिलेड का वेदर मोर लाइक आप इंडिया का वेदर देख रहे हो, ओके। बिल्कुल सेम है। मेरे को ज़्यादा फर्क लगा ही नहीं है। गर्मी का पहले मेरे को लगा था कि हाँ यार कितनी ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे, ठीक है, बट नहीं है इधर ज़्यादा। मोर थिंग्स टू डू एट नाइट? मेलबर्न। बट एक और बात है, अब घूमने वगैरह वहाँ पे जा सकते हो रात को, वहाँ पे रात के काफ़ी सारे ऐसे नज़ारे हैं जो कि आप देखना चाहोगे। अगर वन लोकेशन आई वुड रिकमेंड, वहाँ पे आउटर हार्बर का गेट है, ज़रूर जाना। देयर इज अ बीच, ठीक है। अगर आप अंधेरे में जा रहे हो ना, यू विल नॉट सी इवन सैंड ओवर देयर, यू विल जस्ट सी फॉरवर्ड बैकवर्ड, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, अंधेरा अंधेरा। भाई अब मैं नहीं जा रहा। मजेदार है भाई, मेरे पास वीडियोस आपको दिखाऊंगा चलो बाद में। Which city feels more like home for you now? I mean, obviously, तू मेलबर्न तो चल बता, स्पीक। एडिलेड से ये मेरा एडिलेड में कोई नहीं था, ठीक है, मैंने जैसे कि पहले बताया, बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरा कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं भी अभी भी वहाँ पे है, एडिलेड में। हाँ मेलबर्न पे है, बिकॉज ऑफ कोर्स भैया और आप यहाँ पे हो, वो तो है। बट अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, अगर यहाँ पे भी कोई भी नहीं होगा, मेरा मोर कंफर्ट साइड एडिलेड में होगा। Because you like to have this peaceful kind of place. पीसफुल भी बोलूँगा, एक इजीली एक्सेसिबल भी होगा, वहाँ पे थोड़े से लोग भी थोड़े से
है ना, थोड़े से मोटिवेटेड होते हैं, थोड़े से आपको भी पुश करते हैं कि या यू वुड गो फॉर दिस वन, दिस इज अ गुड थिंग, लाइक इन अ पॉजिटिव वे वो आपको मोटिवेट करेंगे। ऐसे कोई नहीं कि आपको डिस्करेज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ऑल्सो आपको वहाँ पे वैरायटी ऑफ पीपल मिलेंगे, वैरायटी ऑफ कल्चर, वैरायटी ऑफ थिंग्स, वो तो तूने बता ही दिया, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे हैं। मैं बोलूँगा कि वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स जो मेलबर्न से भी ज़्यादा होते हैं, उधर एक छोटे छोटे कल्चर को भी रखते हैं। बिकॉज मैं देखता था रोज़ ही ना रोज़ कोई ना कोई इवेंट हो ही रहा होता है, कभी बांग्लादेशी इवेंट होता है, कभी श्रीलंकन होता है, कभी कभी अफ्रीकन भी होता है सीरियसली, एंड पैलेस्टीनियन का भी होता है, इवेंट्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड वहाँ पे होता ही रहता था कुछ ना कुछ। एबोरिजिन्स का वहाँ पे बहुत फोकस है, एज जो भी वहाँ पे बहुत है ना, तो वहाँ पे होता रहता है। यू विल सी सम एबोरिजिनल्स डांस इन देयर कल्चर, वहाँ पे दिखाते हैं लोग। वेल एनीवे, ओके, सो आई बिलीव अभी भी काफ़ी ज़्यादा एडिलेड के बारे में एक्सप्लोर करना रह गया है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बेस लाइन पे बताया। इसमें डीप जाने के लिए शायद हो सकता है तेरे को फिर से आना पड़े, कोई बात और इसके लिए एक और पार्ट बनाना पड़े, जरूर, क्योंकि बताओ कुछ, हाँ, या मैं आई वाज अबाउट टू से कि कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आपके, तो प्लीज पुट देम इन कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन एक्चुअली आस्क हिम फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट फॉर द बेस लाइन, वेदर यू वांट टू जज yourself if you want to come to Adelaide or no, or if you want to go to some other place, I guess this makes the base of a building. So this was Harshil, thank you so much सबसे पहले तो मेरे भाई, so much मेरे को मौका भी थैंक यू सो मच। मैं हर्षिल क्या कॉन्टैक्ट लिंक्डइन या इंस्टाग्राम whatever, if you are okay with it, I would love to have it in description कैप्शंस में दे देना नीचे। yeah, हाँ, description में I'll put that, and so that if you have any questions you can DM him, and I would say just hi हर्षिल, और क्वेश्चन भी अपना लिख देना, जस्ट हे लिख के मत छोड़ना प्लीज, ऑफ कोर्स, so that एंड तब भी जरूर मेंशन कर देना बीच में आई एम फ्रॉम, हाँ, you can लिख देना कि You're from कैटलॉग कैसे, so that he can know, and because मैसेज रिक्वेस्ट में जाते हैं इंस्टाग्राम पे यूजुअली, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी करते हो तो यूजुअली इट गोज इन रिक्वेस्ट। बट एनीवे, सो इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, make sure to comment whatever thing you like, or if you don't like something, please let us know so that we can think on this and make more parts of it. Sure. So like, share and subscribe to this channel. This Caps Lock, this is Harshil signing off. I'll see you in the next video. Bye.